आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई ने सुंदर से सुबह के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप सभी मसीह भाई बहन बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर की प्रार्थना में आप सभी लोग उपस्थित हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आज प्रार्थना करते हैं, आज प्रभु यीशु मसीह जो भी आप मांगते हैं परमेश्वर आपके जीवन में उसे पूरा करेंगे। आप विश्वास और भरोसा रखें। जैसे विश्वास आप रखते हैं कि मैं आज जिंदा हूं, जीवित हूं, परमेश्वर ने मुझे एक नया जीवन दिया, एक नई आशीष, एक नई उम्मीद दी है, एक नया उजाला, एक नया प्रकाश, एक नया हमारे जीवन में परमेश्वर ज्योति जलाई है। उसी तरीके विश्वास रखिए, जो आज मांगेंगे प्रभु यीशु मसीह उसे पूरा करेंगे। आपके जीवन में हर तरीके से परमेश्वर बरकत और आशीष देंगे। आज हम बाइबल के उस शक्तिशाली सत्य के बारे में जानते हैं जो परमेश्वर हमें देता है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं विश्वास से जो मांगता है उसे मिलता है। जो विश्वास के द्वारा उसके जीवन में बीमारियों को आज्ञा देता है, बीमारियां दूर होती है। जो विश्वास के द्वारा ये विश्वास करता है कि मेरे जीवन में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो परमेश्वर संभालेगा, तो वो विश्वास हमारे जीवन में आज होना चाहिए। बहुत से लोग पूछते हैं, क्या सच में परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं? क्या सच में जो हम मांगते हैं वह हमारे जीवन में पूरा होता है? बाइबल हमें यही सिखाती है कि जब हम सच्चे दिल से विश्वास के द्वारा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगते हैं, तब हमारी वह प्रार्थना को सुनता है और हमें आशीषित करता है। जैसे आज आपको विश्वास है कि मेरे जीवन में हर तरीके से वो काम सफल होंगे जो मैं करना चाहता हूं। जो आज आप सोचते हैं, जो ऑफिस में काम करने जाना चाहते हैं, जो मजदूरी करने जाते हैं, जो नौकरी पे जाना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, घर में काम करना चाहते हैं, वो आप विश्वास करते हैं कि आज इस काम को मैं पूरा करूंगा, तो ये भी विश्वास रखिए कि जो आप परमेश्वर से मांगेंगे वो भी परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेगा। बाइबल हमें यही सिखाती है, हम सच्चे विश्वास और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब मांगते हैं, हमारी हर प्रकार की मनोकामनाओं को परमेश्वर पूरी करता है। एक वचन में बताना चाहता हूं, मत्ती अध्याय 7 के 7 में यीशु मसीह ने खुद कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इस वचन में प्रभु यीशु मसीह एक वादा करते हैं आपसे। जब परमेश्वर, जो सच्चा परमेश्वर हो, सृष्टि का मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाला, वो आपसे वादा करता हो, तो क्या वादा तोड़ सकता है? नहीं। वो इंसान नहीं है कि बदल जाए, लेकिन परमेश्वर वचन कहता है, वह कहते हैं यीशु मसीह, जो व्यक्ति विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर उसे खाली कभी भी नहीं लौटाते हैं। ये बात हमें अच्छी तरीके से मालूम होनी चाहिए और हमें विश्वास होना चाहिए कि यीशु मसीह जो कहते हैं वो सच में होता है और आपके जीवन में हर तरीके की समस्याओं का भी समाधान प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही होता है। बीमारी को आज्ञा देना है तो यीशु मसीह के नाम से, समस्याओं को देना है तो यीशु मसीह के नाम से, जो भी आपके जीवन में संकट, दुख, परेशानी, खुशी, जो भी धन्यवाद भी करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो आज क्यों नहीं, जो हम मांगेंगे परमेश्वर पूरा करेगा। मरकुस अध्याय 11 के 24 में लिखा गया है, इस कारण मैं तुमसे कहता हूं, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा और हर तरीके से वो पूरा हो जाएगा और वो मिल जाएगा। यह वचन हमें विश्वास की ताकत सिखाता है कि सिर्फ मांगना ही नहीं बल्कि विश्वास भी करना जरूरी होता है। यदि आज हम चाहते हैं कि मेरे घर में सुख शांति, परिवार में किसी प्रकार की बीमारी, किसी प्रकार की समस्याएं ना हो, यदि मुझे विश्वास ही नहीं है कि परमेश्वर ठीक करेगा, तो आपके अंदर वो काम परमेश्वर नहीं करेगा। यदि आप ये कहते हैं कि मैंने कहा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दी, वो हर प्रकार की समस्याएं मेरे जीवन से खत्म हो गई हैं, मैं विश्वास करता हूं कि मेरे जीवन में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो यह हमारे अंदर विश्वास होना बहुत जरूरी है। बाइबल में एक अंधे व्यक्ति की कहानी मिलती है, जहां पे हमें देखने को मिलता है, जिसका नाम बरतिमाई था। जब उसने सुना कि प्रभु यीशु वहां से गुजर रहे हैं, तो उसने जोर से पुकारना शुरू कर दिया, हे दाऊद के पुत्र यीशु, मुझ पर दया करो। बहुत लोगों ने उसे चुप कराने को कहा, चुप करने की कोशिश की, लेकिन वह और जोर जोर से पुकारता रहा, चिल्लाता रहा। आखिरकार प्रभु यीशु मसीह रुक गए और उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? यहां पर जो अंधा व्यक्ति होता है, प्रभु यीशु मसीह से क्या मांगता है, जो हर इंसान की जरूरत होती है, वह व्यक्ति बरतिमाई ने कहा, प्रभु मैं देखना चाहता हूं। मैं उसी समय प्रभु यीशु मसीह कहे, मैं उसी समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा कर दिया गया और उसे ब्लेसिंग मिली, उसे आशीष मिली। उसी समय प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगा कर दिया, उसे ब्लेसिंग किया, उसे आशीष दिया। यह घटना हमें सिखाती है कि जब कोई व्यक्ति विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह को पुकारता है, तो प्रभु उसकी प्रार्थना को सुनते हैं, उसे ब्लेसिंग करते हैं, उसे आशीष देते हैं, उसकी हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को पूरी करते हैं। जैसे बरतिमाई व्यक्ति एक अंधा व्यक्ति था, उसने विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह जो राजा दाऊद का संतान, परिवार, फैमिली से हैं, वो मुझे चंगा करेगा, मुझे आशीषित करेगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे उसी समय चंगा कर दिया और देश दुनिया का नजारा देखने लगा। बाइबल में यह घटना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है जब हम विश्वास और भरोसा रखते हैं। बाइबल में एक घटना और बताना चाहूंगा। यह घटना कनानी स्त्री की है। उसकी बेटी बहुत परेशान थी और वह प्रभु यीशु मसीह के पास आई। उसने बार बार प्रभु से दया की विनती की। उसने विश्वास देकर के यीशु मसीह ने कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, और उसी समय उसकी बेटी चंगी हो गई। यह घटना में सिखाती है कि परमेश्वर हमें विश्वास को देखते हैं। यदि आज आपके जीवन में विश्वास है, तो ये घटना जो मैंने आपको बताया, वो अंधा व्यक्ति को जब प्रभु यीशु मसीह ने आंखें दी, रोशनी दी, प्रकाश दी, और उस बीमार व्यक्ति को जब प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, उस बेटी को चंगा किया, तो उसके अंदर केवल एक ही चीज देखा यीशु मसीह ने, विश्वास। अंधा व्यक्ति चिल्लाता था कि प्रभु यीशु मसीह मुझे चंगा कर देंगे, लोग उसे दबाते
पाते थे, लेकिन फिर वो चिल्लाता रहा कि मुझे विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह मुझे चंगा करेंगे। और जो बीमार व्यक्ति थी, जो स्त्री थी, उसकी बेटी बीमार थी, वो भी उसके अंदर विश्वास प्रभु यीशु मसीह देखते हैं कि नहीं, तेरे अंदर जो विश्वास है बहुत बड़ा है, जा तेरी बेटी चंगी हो गई। उसी वक्त वो चंगी हो गई। तो आज हमें विश्वास करना है, भरोसा करना है, परमेश्वर हमारे हालात को बदलने चाह रहा है। आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जितनी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि पिता परमेश्वर आज जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस सुंदर समय के लिए इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं पिता परमेश्वर, और हर एक प्रकार के वचनों को पिता परमेश्वर आपके सुना है पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन से वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार की चिंताएं, वो हर प्रकार के नकारात्मक, वो हर प्रकार के जो भी चिंताएं आज इनके घर में, परिवार में, बच्चों के जीवन लाइफ में जो भी आज समस्याएं हैं, चिंताएं, उसके लिए हम प्रार्थना, विनती और तौबा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इनके घर से बीमारी, समस्याएं, चिंताएं सब कुछ निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आप सृष्टि के मालिक को उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु हैं। आप हर एक मसीह भाई बहनों की रक्षा और सुरक्षा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, आज जितने भी आपके बच्चे इस समय प्रार्थना को सुनते हैं, उनके कानों तक आवाज पहुंचती है, तो परमेश्वर आप उन्हें ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष देने वाले, उनके घर, उनके परिवार, उनके बच्चे, उनके बेटे और बेटियों की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप पिता परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारियों, हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, आज मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे बेटे के जीवन जो भी समस्याएं हैं, दुख है पिता परमेश्वर, उसके लिए हम प्रार्थना और विनती और दुआ करता हूँ पिता परमेश्वर। जो भी फीवर है, जो बुखार, यीशु मसीह के नाम से उसके लिए मैं आज्ञा देता हूँ पवित्र यीशु मसीह के लहू के नाम से पिता परमेश्वर के, कि आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आप धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की आपने सृष्टि से ऐसा प्रेम रखा कि आपने एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उनके जीवन से बीमारियां, घर से समस्याएं, चिंताएं, बुखार, जुकाम, सर्दी में जो भी है, यीशु मसीह के नाम से आज बीमारी निकलने पाए। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितने भी आज बहनें आज चिंतित है अपने घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, अपने बेटी को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के, उनके लिए सभी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु हे सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, इस ब्रह्मांड के मालिक परमेश्वर, आपने हर एक भाइयों को जीवन और श्वास दिया, हर बहनों को आपने आशीष दी, बरकत दी। आज इतने लोग अपने बच्चों को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तो सर्दी, जुकाम, बुखार, जो मौसम के बदलाव के कारण आज उनके परिवर्तन आ चुका है, बुखार है, एक इसी प्रकार की सर्दी है, जुकाम है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, बड़ी से बड़ी बीमारियां, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, ये किसी भी प्रकार की आज समस्याओं से ग्रसित यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज हर एक बहनों की आप रक्षा और सुरक्षा करने वाले, उनकी देख रेख करने वाली, क्योंकि आप महान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारियों को आज जड़ से आप खत्म करने वाले हैं। आज जिनके घर में लड़ाई होते, झगड़े होते, मारपीट होती है, या अनेक प्रकार की बातें हैं, एक दूसरे की बातों को कोई नहीं सुनना चाहता, आज बहुत ज्यादा एक दूसरे में अगलाव हो चुका पिता परमेश्वर, लोग एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। आज उनके जीवन को जो भी नकारात्मक विचार है, जो कोई भी गंदी आत्मा, बुरी आत्मा, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, कि आज हमारे जीवन से, आपके घर से, आपके परिवार के, आपके बेटे और बेटों के जीवन से, आपके काम से हर प्रकार की जो समस्याएं हो, चिंताएं, वो दूर होने पाए पिता परमेश्वर। आज जितने मेरे यूथ मसीह भाई बहन हैं जो अपने घर में आज बैठे हैं, चिंतित हैं, नौकरी के लिए परेशान हैं, क्या मुझे जॉब नहीं मिलती, मुझे काम नहीं मिलता, परमेश्वर आप हर एक रास्ता, एक मार्ग खोलने वाले हैं, उनको हर प्रकार की बुराइयों से बचा करके आप उन्हें अच्छे रास्ते पर, अच्छी मजबूताई के साथ उन्हें खड़ा करना चाहते हैं। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन व्हाट्सएप या फिर बहुत सारे लोग करते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करें, नौकरी के लिए दुआ करें कि हमारी जॉब लग जाए, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपने बहुत सारे लोगों को आशीष दी है, बरकत दी है, उनको जॉब दी, आशीष दी, उनको काम दिया, उनको धंधे दिए, उनको बिजनेस दिए, उनको हर प्रकार की बुराइयों से आपने छुड़ा करके बाहर खड़ा किया बड़े मजबूताई के साथ परमेश्वर। आज वो आपके वचन के द्वारा चलते हैं, आशीषित होते हैं, बरकत होते हैं, उनके घरों में जो भी समस्याएं वो सब कुछ परमेश्वर आप दूर करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि इस समय जितने भी इस समय प्रार्थना और विनती और दुआ सुनते हैं पिता परमेश्वर, जितने कि मन आज उदास है, जितने डिप्रेशन में, चिंतित हैं, परेशान हैं, अपने घर को लेकर के, फैमिली को लेकर के, परिवार को लेकर के, माता पिता भाई बहन को लेकर के, या किसी बीमारी को लेकर के आज बहुत ज्यादा उदास है, चिंतित है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज हर प्रकार की समस्याओं से आप उन्हें चंगा करें, उन्हें छुटकारा दें, उन्हें आशीष दें, उन्हें बरकत दें, हर प्रकार के धंधों में आप बरकती बढ़ोतरी करें पिता परमेश्वर। छोटा हो या बड़ा धंधा हो, छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, किसी प्रकार का काम हो पिता परमेश्वर आप उसमें बरकत दे, आशीष दे पिता परमेश्वर। हर तरीके से परमेश्वर आपकी वो महिमा करे, आपकी स्तुति करे, आपसे प्रार्थना करे और विनती करे पिता परमेश्वर। और जितनी अभी तक परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनते हैं,
उनके घर में जो आज उनके बच्चे उनके अपने माता पिता की बातों को नहीं मानते पिता परमेश्वर, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप हर एक की बातों को सिखाने वाले हैं, हर एक बातों को आप जानने वाले हैं, हर एक मसीह भाई बहनों की आप रक्षा और सुरक्षा करने वाले, उनकी बीमारियों को आप उन्हें हर प्रकार की समस्याओं से आजाद करने वाले हैं। आज इतने यूथ हो चुके हैं अपने माता पिता का कद्र नहीं करते या उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इसी वक्त उनको आशीष मिले, बरकत मिले और वो सद्बुद्धि ज्ञान मिले। इस तरीके से आपने राजा सुलेमान को दिया था परमेश्वर इस जगत में, उससे जैसा बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं थे, क्योंकि वो आपसे पिता परमेश्वर से ज्ञान और बुद्धि और समझ ही मांगता था। वैसे ही पिता परमेश्वर आपने से हर तरीके से दिया, हर तरीके ज्ञान बुद्धि समझ हर तरीके से उन्हें परमेश्वर आपने आशीषित किया, बरकत किया। वैसे आज हम सभी मसीह भाई बहनों के लिए, सभी यूथ के लिए, सभी यंग के लिए, आज जितनी मेरी बहनें जो रोती हैं घर में, चिंतित है, परेशान है, किसी मतलब पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है या किसी प्रकार की ब्लड की कमी हो चुकी है, शरीर में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो चुका है, किसी भी कारण आज वो बहुत ज्यादा जो हताश है, निराश है, अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों का वो सामना करते हैं, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके जीवन से वो बीमारी, वो हर प्रकार के दुख, वो हर प्रकार की चिंताएं उनके घर से, उनके परिवार से निकल नहीं पाए। पिता परमेश्वर आप धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, किसी वक्त उनके शरीर से वो बीमारी, वो चिंताएं, वो दुख, वो समस्याएं सब कुछ आप ठीक करने वाले हैं परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज इतने बहन आज पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं कि आज उनके घर में खुशियां नहीं है, आज जो बच्चे नहीं यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक हैं पिता परमेश्वर। आपने जिस तरीके से बहुत सारे लोगों के जीवन में आशीष दी, बरकत दी, उनको संभाला, सुरक्षित रखा, जो लोग टूट गए थे, जो परेशान हो गए थे, जो सुसाइड करने चाह रहे थे परमेश्वर, आपने उन्हें छुड़ा करके ला करके खड़ा किया। आज जो बड़ी ऊंचाई पर है पिता परमेश्वर, आपके आशीष के द्वारा, आपके बरकत के द्वारा पिता परमेश्वर, आज ऐसे हर मसीह भाई बहन जितने भी आज किसी भी द्वारा सताए गए हैं, परेशान हैं, घर में आर्थिक तंगी, अनेक प्रकार की समस्याओं से काफी ज्यादा ग्रसित हो चुके हैं, काफी समय से, लंबे समय से दवा खाते हैं, दवा काम नहीं करती शरीर में, या कई साल हो गए, 4 से 5 साल हो गए, लेकिन फिर भी परमेश्वर आज वो चंगे नहीं हुए, ठीक नहीं हुए परमेश्वर। इसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इसी वक्त इनके जीवन से वो बीमारी, वो समस्याएं, वो चिंताओं को पिता परमेश्वर सब कुछ खत्म करने वाले हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इसी वक्त वो हर प्रकार के कैंसर, वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलता उनके शरीर से, उनके पैरों के दर्द से, हर प्रकार की समस्याओं के लिए आज्ञा देते हैं कि आपके लहू के द्वारा पिता परमेश्वर, आपके पवित्र लहू के द्वारा हम आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार की बीमारी, छोटी छोटी बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना पिता परमेश्वर, वो सब कुछ उसे आजाद करने वाले, उन्हें ठीक करने वाले आप ही परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु आज हर बहनों को आशीषित करने वाले, उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा परिपूर्ण करने वाले हैं पिता परमेश्वर। जहां कहीं भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना को सुनते हैं, किसी भी देश में, किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में, अपने घर के बेड में पड़े यीशु मसीह के नाम से, चारपाई पे पड़े यीशु मसीह के नाम से, या किसी प्रकार के हॉस्पिटल में बेड में पड़े यीशु मसीह के नाम से, आज उनको उठा करके खड़ा कर और उन्हें आशीष दे, उन्हें बरकत दे, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों के लिए, वो अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज हमें हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, बीमारी, किसी प्रकार की समस्याएं, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से निकल। आज हमारे घर से, हमारे परिवार से, अपने बच्चों के जीवन से आज्ञा दीजिए, आपके घर से निकलने वाला वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके घर से निकलने वाली यीशु मसीह के लहू के नाम से, अपनी आंखों को बंद करके आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, वो सब कुछ निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की शैतानी ताकत, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, जो भी किसी प्रकार के इस समय शैतानी ताकत इनके घरों में काम करते हैं, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों को आप चंगा और सुरक्षित रखने वाले, हर भाइयों को आप आशीषित करने वाले, बरकत देने वाले यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, जिस सृष्टि के लोगों के लिए अपने आप को बलिदान कर दे, उस लहू, पवित्र लहू के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं। और हर मसीह भाई बहन इस समय आज्ञा देते हैं कि आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, कि हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे बिजनेस, हमारी नौकरी से, वो हर प्रकार की बीमारियों के लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई ने जिस तरीके से अभी हम सभी लोग मिलकर के आज्ञा दिए हैं, परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन की रक्षा और सुरक्षा करता है, हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ
हमेशा है और हमेशा रहेगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करें, तो आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप जरूर कर सकते हैं, हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं सर हम दान देना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं, तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार आप दे सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जो दिए गए जिस तरीके स्क्रीन नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है नंबर, आप उसमें कर सकते हैं। ये मेरे बहुत सारे मसीह बहन कहते हैं हम सर नंबर से नहीं डाल सकते, लेकिन क्यूआर कोड के माध्यम से कर सकते हैं। तो क्यूआर कोड के माध्यम से भी आपके जो भी हो सके आप करें, अन्यथा आपको चिंतित या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और लोग आपके साथ मिलकर के प्रार्थना करें। धैर्य और विश्वास बनाए रखें। आपको सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगा आपको घबराना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।